नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अक्सर ही देखा जाता है कि लोगों को जुनून की हद तक ये जानने का शौक रहता है कि किस तरह उनका पेट ठीक रह सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि पेट नरम और पांव गर्म होने चाहिए। लेकिन इस पेट को नरम रखने के लिए वो दरअसल करते क्या है? चूरन, चटनी और न जाने कितनी तरह के नुस्खे सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसलिए ट्राई किए जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि अगर पेट साफ है तो दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा न जाने कितने ही लोगों को, और अब तो युवाओं में भी देखा गया है कि उन सबको एसिडिटी की बड़ी समस्या रहती है। हमने सोचा कि क्यों ना टोटल हेल्थ में ये जाना जाए कि दरअसल पाचन संबंधी जितनी भी आमतौर पर होने वाली समस्याएं हैं वो होती क्यों हैं और क्या उनसे दूर रहने का कोई उपाय है। तो आज बहुत विस्तार से यही होगा विषय टोटल हेल्थ का चर्चा में। जी हाँ, क्योंकि अगर बात करें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यानी पाचन संबंधी समस्याओं की, तो जितनी आम सी समस्या लगती है, हर व्यक्ति के पास उसके इलाज के उतनी ही तरह के विकल्प होते हैं। लेकिन सही इलाज न मिलना, डॉक्टर के पास न जाना और किसी तरह की समस्या को उत्पन्न करना, क्या वाकई ठीक है? क्यों जरूरी है सही समय पर इलाज करवाना, ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से पूर्ण होती है। पाचन संबंधी समस्याएं बेहद आम हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी को कभी न कभी पाचन समस्या हो ही जाती है। हमारा पाचन तंत्र कई अंगों से निर्मित होता है, जिसके तालमेल से पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया खाना खाने से लेकर खाने के शारीरिक ऊर्जा में बदलने तक चलती है। भोजन चबाकर निगलने के बाद फूड पाइप यानी भोजन की नली से होते हुए पेट तक पहुंचता है। पेट में खाने के साथ अलग अलग तरह के पाचन रस मिलते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। भोजन के छोटी आंत तक पहुंचते ही पैनक्रियाज और लिवर कई तरह के एंजाइम्स और बाइल जूस बनाते हैं। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह में और प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है, लेकिन ये प्रक्रिया छोटी आंत में ही पूरी होती है। इसके बाद ही पौष्टिक तत्व शरीर में अवशोषित हो पाते हैं। पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में पूरी हो जाती है और बड़ी आंत से निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यदि पाचन ठीक से न हो पाए तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। खाना लजीज बनता है और मसालेदार होता है, इसके कारण तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही। समोसे, छोले भटूरे, डोसा, मसाला, यही सब खाते हैं। फास्ट फूड सभी खाना पसंद करते हैं। मानती हूँ प्रॉब्लम आती है, बट हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें खाना ही पड़ता है। मैं मोमोज खाती हूँ और मुझे गोलगप्पे पसंद है, आलू की टिक्की। फास्ट फूड खाने से हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं और कभी बच्चों को पेट दर्द होती है, कभी उनका स्टमक अपसेट होता है। पाचन की समस्याएं जितनी आम हैं, सभी के पास इनके इलाज के उतने विकल्प भी मौजूद हैं। ज्यादा खा लिया तो खट्टी डकार जैसा शुरू हो जाता है, तो उसमें पेंटॉप वगैरह ले लो। एसिडिटी के लिए कुछ ऐसी नॉर्मल एसिडिटी जो दवाई आती हैं वो सब लेके फिर सही बात है ठीक हो जाती है। फिर प्रॉब्लम के लिए हम लोग किसी भी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं, दिखाते नहीं है। अक्सर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को लेकर लापरवाही की जाती है, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी तरह की पाचन समस्या होने पर लक्षणों को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। हमें ये तो सब मालूम है, और इसके अलावा ये भी मालूम है कि हमें जो नहीं मालूम है उसके बारे में हमारी राय जरा ज्यादा होती है। यानी पेट की कोई भी बीमारी या कोई भी मर्ज हो तो आप एक बार कहकर तो देखिए, न जाने कितने नुस्खों की आपके सामने फेहरिस्त आ जाएगी कि ये भी ट्राई करिए, ये भी ट्राई करिए। लेकिन आज ये न करके हम क्यों ना विशेषज्ञों से पूछें कि अगर पाचन संबंधी कोई भी समस्या है तो हम क्या करें। जी हाँ, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर गोविंद माखरिया, एडिशनल प्रोफेसर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। नमस्कार। डॉक्टर राजीव खोसला, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, होली फैमिली हॉस्पिटल। नमस्कार। और डॉक्टर व्योम अग्रवाल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल।
आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर गोविंद माखरी, हम आपसे समझने की कोशिश करें। अमूमन लोग जब शिकायत करते हैं कि उनको बदहजमी या इंडाइजेशन हो गया है, दरअसल सबके लिए इसके मायने जरा अलग अलग हैं। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। आप क्या बताएंगे इस बारे में? जैसे संजीव आपने कहा कि एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है अपच जी। या खाना नहीं पचता। उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एक तो मीनिंग होता है जो मुझे समझ में आता है, अपच मतलब खाना नहीं पचना। पचने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत पे खाना नहीं पचना। और एक बहुत बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ये तो उसका सही मतलब है, लेकिन लोग उसे अलग अलग समझते हैं। अपच की जो डेफिनेशन लें तो काफ़ी वाइड डेफिनेशन है। किसी भी व्यक्ति को अगर पेट से समय कोई भी चीज़ हो जाती है उसे अपच कहते हैं वो, या इंडाइजेशन कहते हैं। एंड जितनी बीमारियां होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को छाती में जलन होती है, या खाने के बाद पेट फूल जाता है, या फिर खाने के बाद पेट में डिस्कम्फर्ट होती है, या कुछ ज़्यादा ढकारें निकलती हैं, ये सब मिला जुला करके लोग उसे कहते हैं कि हमें इंडाइजेशन है या अपच है। और सबकी अलग अलग मीनिंग होती है। जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए अभी, उसकी जो जेनेसिस होती है और जहाँ से वो होते हैं, जिस ऑर्गन से होते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग होती है जी। बट ओवरऑल अगर हम अपच लें तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत लोगों की तकलीफ होती है कि खाने के बाद में थोड़ा पेट फूल जाना, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना, या थोड़ी जलन होनी। ये बहुत कॉमन है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी सीरियस होती हैं। उनके भी सिम्टम अर्ली स्टेज में ऐसे ही होते हैं जी। अगर खाली मैल एब्जॉर्प्शन है, पूरा नहीं है, माइल्ड स्टेज पे है, तो यही सिम्टम आएंगे। बट लेट स्टेज में और भी सिम्टम आते हैं जी। और गंभीर बीमारियां कौन सी हैं विस्तार से आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर व्योम अग्रवाल, जो स्थिति डॉक्टर माखरिया ने बताई है बड़ों के बारे में, अगर बच्चों की बात की जाए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, तो क्या स्थिति कुछ इस तरह की ही होती है, या फिर कारणों में क्या अंतर रहता है? कमोबेश बड़े बच्चों में, जिनको हम माने 2-1 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में, आमतौर पर प्रॉब्लम्स वही है जो बड़े लोगों में होती है। जैसे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, दस्तों की प्रॉब्लम होती है, बार बार वॉमिटिंग्स की प्रॉब्लम होती है जी। कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो कमोबेश वही प्रॉब्लम्स है जो बड़े लोगों में होती है। लेकिन उनका इवेल्युएशन करते टाइम हम लोग शायद कैंसर वाली चीज़ें नहीं सोचते। बहुत छोटे बच्चों में, जो 1 साल से कम के बच्चे हैं या नवजात शिशु हैं, उनमें दूध ना पीना, दूध पीते ही उल्टी करना, कई दिन तक स्टूल पास ना करना, स्टूल बहुत हार्ड करना, या रूटीनली एज मैटर ऑफ रूटीन दिन में 10-12 बार स्टूल करना, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यूजुअली हमें देखने को मिलती हैं जी। डॉक्टर खोसला, कुछ समय पहले की अगर बात करें तो ये कहा जाता था कि बढ़ती उम्र के लोग हैं तो उनमें इस तरह की यानी पाचन समस्याएं कुछ ज्यादा होंगी। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। किस तरह के चेंजेस आप मानते हैं? क्या खान पान या लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए उसका कुछ फर्क है? नहीं, देखो, एज से हर बॉडी पे कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है, पर स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में एज पे कोई इतना कोई प्रोफाउंड इफेक्ट नहीं है कि भाई सडनली चेंज हो जाता है। एज के साथ पर्टिकुलरली सीनियर एजेस में लोग कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके कई कारण होते हैं, पर ये जनरली एज स्पेसिफिक बीमारियां नहीं होती। लेकिन जो सभी में बढ़ रही है, क्या उसके पीछे खान पान या इस तरह के इसके खान पान की भी बात है जी, और लाइफस्टाइल के बहुत फैक्टर्स हैं। खाना इतना नहीं है, एक्सरसाइज ज्यादा है, फ्लूइड इंटेक ज्यादा है, बहुत चीजें हैं, पर डेफिनेटली लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं इस चीज में जी। डॉक्टर व्योम अग्रवाल, एक बात जो अभी बार बार आ रही है कि खाने पीने से ये समस्या बहुत होती है, तो जो नवजात होते हैं उनके तो खाने पीने का ज्यादा सिलसिला होता नहीं, और जैसा कि हम सब बार बार कार्यक्रम में बताते हैं 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध और कुछ भी नहीं है। तो इतने छोटे बच्चों के, नवजात को जो सिर्फ माँ के दूध पर है, उसको इंडाइजेशन या बदहजमी, अपच क्यों होती है? देखिए, ये हम उस चीज को कैसे समझते हैं उसमें फर्क है। एक बच्चा जो मदर के दूध पर है, दूध पीते ही उल्टी करता है, दिन में 10-12 बार उल्टी कर देता है, या कई बार दिन में 10-15 बार स्टूल पास करता है। या दूसरा बच्चा है जो हफ्ते में 1 बार उल्टी कर जरूर करता है, या 1 हफ्ते में 1 बार स्टूल पास करता है। ये सब चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर स्टूल या वॉमिटिंग तब तक इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनकी फ्रीक्वेंसी, जब तक बच्चे का वेट गेन ठीक हो रहा है। तो हो सकता है हमारी परसेप्शन गलत होती हो, हम समझते हैं कि बच्चे को अपच है, एक्चुअली वो बच्चे की नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन अगर बच्चा ये सब करते हुए वेट गेन नहीं कर रहा, उसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रही,
तो इवन मदर के फीड के ऊपर भी काउ मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस की कंडीशन होती है, जिसमें मदर जो खा रही है, जो दूध पी रही है, उसके प्रोटीन बच्चे में पहुंच जाते हैं और बच्चे में एलर्जिक रिएक्शन करके उसको ज़्यादा स्टूल या ज़्यादा वॉमिटिंग्स करा सकते हैं।